On this video, I will discuss the PI, particular integrals on non-homogeneous linear partial differential equation with constant coefficients. तो हम लोग पिछले लेक्चर में नॉन होमोजेनियस पढ़ा था, उसमें CF निकालना सीखा था। आज हम लोग जो है PI उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे। तो PI, ठीक है, PI मीन्स होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, PI ऑफ नॉन होमोजेनियस non-homogeneous linear partial differential equation, partial differential equation, linear partial differential equation with constant coefficient, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं, PI, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में PI कैसे फाइंड करते हैं, उसकी आइडेंटिटीज। ठीक है, तो फर्स्ट केस यहाँ पे है, केस फर्स्ट, व्हेन EF(x) by is equal to e raised to power ax plus by and EF(AB) is not equal to 0, then PI is equal to 1 upon EF dd dash और into e raised to power ax plus by 1 upon F dd dash, मतलब 1 upon d और d dash में जो इक्वेशन होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसको लिखते हैं d और d dash में जो इक्वेशन होता है इज इक्वल टू, वैल्यू होती है कि 1 upon EF(AB) e रेज टू पावर ax प्लस b by, ये आइडेंटिटी है। d रिप्लेस बाई a एंड d डैश रिप्लेस बाई b। a से मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x, b से मतलब है कोफिशिएंट ऑफ y। a का जो कोफिशिएंट होगा वो d रिप्लेस होगा और जो d डैश है वो y कोफिशिएंट से रिप्लेस होगा। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे भी सकते हैं ये कि रिप्लेसिंग d by a and d डैश बाई b। d डैश को हमने b से रिप्लेस किया है, d को a से रिप्लेस किया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है e की पावर x प्लस बी वाई में। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट ऑन दिस, सॉल्व s प्लस AP और प्लस BQ एंड प्लस ABZ इज इक्वल टू e रेज टू पावर mx e रेज टू पावर EMX और प्लस n बाई। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन इज फॉर सॉल्यूशन given linear partial differential equation is, अब यहाँ पे s का मतलब है कि डेवर टू z अपन डेवर x डेवर बाई, फिर प्लस a, ये डेवर z अपन डेवर x एंड प्लस b डेवर z अपन डेवर बाई एंड प्लस ABZ इज इक्वल टू e रेज टू पावर mx और प्लस n बाई। इम्प्लाइज दैट, अब इसको क्या लिखेंगे, dd डैश प्लस AD एंड प्लस d डैश एंड प्लस AB और इंटू में z e रेज टू पावर mx और प्लस n बाई। अब हम इसके फैक्टर्स करें। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट इसके अगर फैक्टर्स करें तो यहाँ से देखो d कॉमन है, d कॉमन तो d डैश प्लस a, यहाँ से b कॉमन तो d डैश प्लस a, इन दोनों से कॉमन करिए क्या d, तो ये d डैश और प्लस a हो गया। यहाँ से b कॉमन है तो d डैश और प्लस a हो गया और इनटू में ये z है और इक्वल टू e रेज टू पावर mx और प्लस n बाई।
इम्प्लाइज दैट डी प्लस ए और इंटू में डी प्लस बी हो गया इंटू जेड ई रेज टू पावर एम एक्स और प्लस एन बाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म एंड लीनियर फैक्टर के फॉर्मेट में हो गया. नाउ राइट द सी एफ. देन सी एफ इज इक्वल टू, अब वहाँ पे जो फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि डी प्लस डी माइनस एम डी डैश और माइनस का ए इंटू जेड इक्वल टू 0 हो, तो वहाँ पे जब हम सी एफ लिखते थे ई रेज टू पावर ए एक्स ए एफ और ये वाई प्लस एम एक्स, ये हमने आइडेंटिटी आपको बताई थी. तो ये हमारा जो है नॉन होमोजीनियस का केस है. तो डी डैश प्लस ए, डी है नहीं और ए है, तो ए का मतलब क्या हो गया, माइनस ए, तो ए की पावर माइनस एक्स हो गया, ए की पावर माइनस एक्स, ए की पावर माइनस एक्स. और यहाँ पे डी डैश प्लस ए की पावर माइनस एक्स और ये F1 और यहाँ पे बाई सिर्फ एक्स आ जाएगा F1x, ठीक है, F1x एंड ए, अच्छा हाँ ए तो लिखे यहाँ पे, ये ए बाई ए एक्स, फिर प्लस में अब जो कि दूसरे फैक्टर में डी प्लस बी है, डी प्लस बी. अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है बी, ए की वैल्यू माइनस बी है, ए की पावर माइनस और ये बी एक्स माइनस बी एक्स और यहाँ पे F2, यहाँ पे डी डैश नहीं है तो डी डैश का मतलब ये एम एक्स नहीं है, तो ये बाई हो जाएगा, ए की पावर माइनस बी F2 बाई हो गया, ये F1x और ए की पावर, ठीक. अब इसके बाद में सी एफ हो गया. नाउ राइट द पी आई. तो पी आई इज इक्वल टू गया 1 डी डैश प्लस ए और इंटू डी प्लस बी और इंटू में ई रेज टू पावर एम एक्स और प्लस एन बाई, ठीक है, ये हो गया. आपने इसमें बताया था कि जो डी है वो ए से रिप्लेस होता है और डी डैश हमारा जो बी से रिप्लेस, डी डैश बी का मतलब एन है, ए का मतलब एन है, तो 1 डी डैश के स्थान पर आपका जो है एन आ जाएगा, ये एन प्लस ए और डी के स्थान पर एम आ जाएगा, तो ये एम प्लस बी हो गया इंटू ई रेज टू पावर एम एक्स और प्लस एन बाई हो गया, ठीक है. तो नाउ राइट द सोल्यूशन. तो हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज, हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज z इक्वल टू ये सी एफ और प्लस पी आई लिखेंगे इज इक्वल टू सी एफ की वैल्यू ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स F1x एंड प्लस ई रेज टू पावर माइनस बी एक्स और ये F2 बाई और प्लस 1 एम प्लस बी और एन प्लस ए और ई रेज टू पावर एम एक्स और प्लस एन बाई. इट इज योर आंसर. सॉल्व डी माइनस 2d डैश और माइनस का 3 इंटू जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ई एक्स प्लस 2 बाई, ठीक है. तो फॉर सोल्यूशन गिवन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये डी है, डी माइनस 2d डैश माइनस का 3 इंटू जेड ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2 बाई हो गया. तो इसका सी एफ नोट लिखेंगे, सीधे डायरेक्ट फैक्टर्स तो लिखे हुए हैं. सी एफ इक्वल टू ये डी है तो यहाँ पे क्या आ गया F1 बाई हो गया, F1 बाई, ए में भी 0 है, ए भी 0 हो गया. फिर प्लस में ये माइनस का 3 ई रेज टू पावर 3x हो गया, ई रेज टू पावर 3x और ये F2 और ये बाई प्लस 2x हो गया, m के स्थान पर 2 है, तो ये सी एफ हो गया. नाउ फॉर द पी आई. तो पी आई इज इक्वल टू 1 डी माइनस 2d डैश माइनस का 3 और इंटू में ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2 बाई हो गया. अब रूल्स क्या था कि डी आपका एक्स के कोएफिशिएंट से रिप्लेस हुआ तो 1 हो गया, फिर 1 माइनस 2 डी डैश के स्थान पर 2 हो गया माइनस का 3 और इंटू में ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2 बाई हो गया, इक्वल टू 1 5 को सॉल्व करिएगा तो 1
-4, 1 - 4 माइनस का 3 ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2 इक्वल टू, तो ये कितना हो 7, तो माइनस का 1/6 -1/6 ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2 ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2 hence complete solution is hence complete solution is z equal to cf plus pi. cf की वैल्यू f1 by n प्लस e रेज टू पावर 3x, यहाँ पे हो गया f2 by प्लस 2x and minus 1/6 e raised to power x plus 2 by. It is your answer. ठीक है, तो यहाँ पे f1 f2 हमारे फंक्शन है. नाउ नेक्स्ट वन, इसी पे क्वेश्चन लोग और देखते हैं. तो ये आंसर में लिखा हुआ है, तो ये पी आ गया, लास्ट में दोनों को सम करके लिखा है और कुछ नया नहीं यहाँ पे है. तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में कि सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन d² माइनस का 4dd डैश और प्लस 4d डैश स्क्वायर माइनस का d और प्लस 2d डैश इंटू z इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x और प्लस 4y. ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसे फैक्टर्स करने होंगे. फैक्टर्स करने के लिए इस पूरी वैल्यू को हम क्या ले सकते हैं, ये d माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर हो गया. यहाँ पे माइनस साइन कॉमन कर लो तो d माइनस 2d डैश और इंटू z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x और प्लस 4y हो गया. d माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर देखो a² और प्लस b² करोगे तो 4d डैश और फिर दोनों 2a भी करोगे तो माइनस 2 2 जा 4 dd डैश. अब ये वैल्यू दोनों से कॉमन है, d माइनस 2d डैश कॉमन हो गया, तो दूसरे फैक्टर्स में d माइनस 2d डैश और माइनस 1 हो जाएगा इंटू में z ई रेज टू पावर ये 3x और प्लस 4y हो गया. ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये लीनियर फैक्टर्स बन गए. हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाया तो उसी का फॉर्मेट आ गया. अब इस पे हम लोग जो है CF ले सकते हैं. चलिए CF लिखते हैं इसको. तो जो वैल्यू हमारे पास लास्ट स्टेप आ रहा था उसको देखते हैं. तो लास्ट स्टेप था कि d माइनस 2d डैश कॉमन हो गया और d माइनस ये 2d डैश और माइनस 1 इंटू z ई रेज टू पावर 3x प्लस 4y हो गया. तो नाउ CF इक्वल टू ये e की पावर से 0 हो जाएगा. जब फर्स्ट फैक्टर से रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा f1 और ये y प्लस 2x हो गया. ठीक है, y प्लस 2x हो गया और फिर प्लस यहाँ पे माइनस 1 है, ई रेज टू पावर x आ जाएगा, ई रेज टू पावर x और ये f2 और यहाँ से भी y प्लस 2x हो गया. सेम वैल्यू है, -2 है ये इसका आ गया CF. नाउ फॉर द PI, तो PI इज इक्वल टू 1 ये d माइनस 2d डैश और इंटू में d माइनस 2d डैश माइनस 1 और इंटू ई रेज टू पावर 3x एंड प्लस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, तो d को रिप्लेस करिएगा 3 में और माइनस d डैश करिएगा 4 में, तो 2 इंटू 4 हो गया, 2 इंटू 4 हो गया. फिर d को 3 में माइनस कर 2 इंटू 4 और माइनस 1 इंटू ई रेज टू पावर 3x और प्लस 4y इक्वल टू, ये कितना हो गया 8, तो 1 माइनस के 5 हो गया. यहाँ से कितना हो गया 4 दूनी 8, 1 9 से 3 तो माइनस का 6 हो गया. ये 4 दूनी 8 से 3 माइनस 5 ई रेज टू पावर ये 3x और प्लस 4y हो गया इक्वल टू 1/30 ई रेज टू पावर 3x और प्लस 4y. ठीक है,
ये वैल्यू इसके आगे। नाउ राइट द कंप्लीट सोल्यूशन। hence complete solution is z is equal to cf और प्लस pi इज इक्वल टू cf की वैल्यू, ये f1 बाई प्लस 2x हो गया एंड प्लस ई रेज टू पावर x, और यहाँ पे f2 और ये बाई प्लस 2x एंड प्लस 1/3d ई रेज टू पावर 3x और प्लस 4 बाई। इट इज़ योर आंसर। ये इसका आंसर हो गया। इसी पैटर्न पे किसी भी क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन और बनता है, थोड़ा सा टेक्निकल है, हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक जनरलाइज्ड मेथड है, जब फैक्टर्स ना हो रहे हो लीनियर, तो उस पर हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो जस्ट ए मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे सॉल्व डी क्यूब माइनस का 3 डी डैश और प्लस डी डैश प्लस 4 और इंटू में z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x प्लस बाई। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर सोल्यूशन गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये डी क्यूब माइनस का 3 डी डैश प्लस 4 इंटू में z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x प्लस बाई। इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, लीनियर फैक्टर्स आई मीन कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू द लीनियर फैक्टर्स इन डी एंड डी डैश। तो जैसे डी क्यूब हम कोई फैक्टर्स कॉमन करेंगे तो फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या हम करते हैं, तो यहाँ पे इसकी लीनियर फैक्टर पॉसिबल नहीं है, कैन नॉट रिजॉल्व। तो हियर आप एक लाइन लिखना चाहें तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, डी क्यूब माइनस 3 डी डैश एंड प्लस डी डैश और प्लस का 4 कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड, कैन नॉट be resolved into linear factors in D and D dash। ऐसी स्थिति में हम सोल्यूशन लेट करते हैं, लेट z इक्वल टू ए ई रेज टू पावर h x एन प्लस k बाई। ये हम सोल्यूशन लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं, a इंटू ई रेज टू पावर एच एक्स और प्लस k बाई एच और k है। अब ये सोल्यूशन अगर रख दिया जाए, यानी डी क्यूब माइनस का 3 डी डैश एन प्लस डी डैश एन प्लस 4, ठीक है, ये वैल्यू आपने रखा और प्लस 4 इंटू जेड, एक मिनट, हाँ यस, इंटू में जेड इज इक्वल टू, अब जेड की वैल्यू पुट करो। जब ये जेड की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और ये जो डी क्यूब के साथ जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू डी का मतलब है डेवर अपॉन डेवर एक्स। इस वैल्यू को एक्स के रिस्पेक्ट में हम 3 बार हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये तो कांस्टेंट है, ये हमने बाहर ले लिया। 3 बार जब एक्स से डिफरेंशिएट होगा तो एच की पावर 3 आ जाएगा, ये एच की पावर 3 हो गया। फिर माइनस का 3 डी के साथ, एक बार डी के रिस्पेक्ट में तो 3 आ गया, एक बार डी के साथ एच आ गया, एक बार डी डैश तो ये के आ जाएगा, तो 3h के हो गया। फिर प्लस डी डैश तो के आ जाएगा, डी डैश के प्लस 4 और इंटू में जेड का मतलब है ये ई रेज टू पावर एच एक्स और प्लस के बाई। ये वैल्यू आ गई पूरी। अब अगर इसको हम 0 के बराबर करें तो कंडीशन यहाँ से आती है कि इफ देन डी क्यूब माइनस का 3 डी डैश और प्लस डी डैश प्लस 4 इंटू जेड इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ ये ए एच क्यूब माइनस का 3 एच के और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू अगर 0 हो जाए
हमें बाहर ए लिखे ना लिखे, मान लीजिए ए नहीं है तो भी, यानी अल्टीमेटली इस वैल्यू की बात करो, ये वैल्यू इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये जब 0 होगा तभी ये वैल्यू हमारी 0 के बराबर सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, इसको 0 होने के लिए, इसको 0 होने के लिए ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, चूँकि वैल्यू इसके बराबर है यहाँ पे। ठीक है ना, तो सी एफ इक्वल टू देन CF is z equal to a into e raised to power hx और प्लस k by where h cube minus 3hk प्लस k और प्लस 4 इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 के बराबर है। तो ये एक नया कंसेप्ट यहाँ पे हमने आपको डिस्कस किया है कि अगर फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं लीनियर फैक्टर्स, तो इस वैल्यू को, लीनियर फैक्टर्स अगर नहीं हैं तो हमें यहाँ पर ए की सोल्यूशन लेट करना जेड ए ई की पावर एच एक्स प्लस के बाई। अब इस वैल्यू को यहाँ पे जेड के स्थान पर रखो, तो देन दिस वैल्यू इक्वल टू हम डी क्यूब डी जो भी है डिफरेंशियल का वैल्यू रख लीजिए। अब ये वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो चूँकि ये इसके बराबर है तो इसका ये फैक्टर्स भी 0 के बराबर होना चाहिए। ए हम पहले सिलेक्ट कर चुके हैं तो ए 0 हम नहीं करेंगे, इस वैल्यू को 0 के बराबर हम लिखेंगे। तो यहाँ पे जो ये सोल्यूशन हमारा है जो हमने लेट किया था, ये इसका सी एफ का पार्ट होगा अगर ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। बस ये कंसेप्ट हमें करना। नाउ पी आई निकल लेगा इसी का, तो पी आई इक्वल टू 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 3 डी डी डैश एन प्लस डी डैश प्लस 4 इंटू में क्या है ई रेज टू पावर ये 2x प्लस बाई है। जैसे हमने पहले बताया था वही चीज़ यहाँ पे करना है कि d को रिप्लेस करना है 2 से, तो 2 का क्यूब ये 8 हो गया, माइनस का 3 इंटू 2 इंटू डी डैश आपका 1 है, प्लस डी डैश 1 है, प्लस का 4 और इंटू में ई रेज टू पावर 2x प्लस बाई है। ठीक है, चलिए तो इक्वल टू 1 को सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये कोई 8 माइनस का 6 और माइनस 6 और प्लस 1 प्लस 4 तो प्लस 5 कर लो इसको, प्लस 5 और ई रेज टू पावर 2x प्लस बाई हो गया। तो कितना हो गया 6 माइनस 1 तो 7 आ जाएगा। ये 1/7 ई रेज टू पावर 2x प्लस बाई हो गया। ठीक है ना, ये आपका हो गया पी आई। हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज complete solution is z equal to ये सी एफ और प्लस पी आई। सी एफ को जब यहाँ पर लिखेंगे तो समेशन फॉर्मेट में इसका आंसर लिखते हैं। सी एफ इज जेड, यहाँ पे हम सिग्मा और अप्लाई कर सकते हैं, तो एच और के की इसके वैल्यू से एच और के जो भी आएंगे सारे वैल्यू दें समेशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो z इक्वल टू सिग्मा ए ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के, अरे ये क्या कर रहे तुम गड़बड़ सड़बड़, एच एक्स, हाँ ठीक है, ए ई की पावर एच एक्स प्लस के बाई ई की पावर एच एक्स प्लस के बाई एंड प्लस हाँ पी आई की वैल्यू 1/7 ई रेज टू पावर 2x प्लस बाई, सॉरी वो ठीक है। ये सी एफ की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाले थे, ए ई की पावर एच एक्स प्लस के बाई और प्लस ये पी आई निकला 1/7। हाँ ठीक है, ओके, इट इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो फर्स्ट केस था पी आई फाइंड करने का एक्सपोनेंशियल टर्म पे वो कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए एक हम लोग यहाँ पे और डिस्कस करते हैं 16